से जो तमाम विपक्षी पार्टी है मणिपुर का जायजा लेने के लिए मणिपुर जाती है, फिर वहाँ पे वो काफी चीजें नोटिस करती है कि रिलीफ कैंप जो राहत शिविर है वहाँ पे एक हॉल में न जाने कितने लोगों को डाल दिया गया है। ऐसे में सवाल जो है पक्षधारियों से बनता है कि जब वो एक और अमित शाह ये क्लेम कर रहे हैं कि जो वहाँ की सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ राहत शिविर में इतने सारे लोगों का प्रबंधन जो है ठीक तरीके से न करने पर सरकार पे जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे में शेख कलीम जी इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से अमित शाह कह रहे हैं कि वो तैयार है संसद में बात करने के लिए, लेकिन वही दूसरी ओर राहत शिविर में इस प्रकार का प्रबंध हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जब से 9 सालों में बीजेपी की सरकार कभी सच बोल नहीं रही है और आप किसकी अमित शाह की बात कर रहे हो। अमित शाह 3 मई को मणिपुर जाते हैं और 4 मई को माँ बहनों का कपड़ा खींच लिया जाता है। तो और ये भाजपाई इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी गए वहां पर, उसके बाद ये जो है हिंसा भड़क गई। तो बताइए, ये इल्जाम में राहुल गांधी तो मोटा भाई के जाने के बाद गए हैं, तो ये इल्जाम मोटा भाई पे डाले, किस पे डाले बताइए। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अभी अंधभक्त हमारे ही बीच में रहते हैं और ये अंधभक्त कह रहे हैं कि अरे प्रधानमंत्री पर जो है विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष की संसद में आके प्रधानमंत्री जवाब दें, और जबकि प्रधानमंत्री हर 3 घंटे में मणिपुर का अपडेट ले रहे हैं, ऐसा अंधभक्तों का कहना है। तो जब हर 3 घंटे पर अपडेट ले रहे हैं तो 3 मिनट के लिए मणिपुर नहीं जा सकते। तो ओम बिरला ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव आया है, अब चर्चा जो है इस पर होगी, लेकिन इस प्रकार से आप जो है प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये आपको लगता है मुनासिब, आपको लग रहा है? देखिए ना, जो आपने अभी नो कॉन्फिडेंस की बात करी, ये सिचुएशन ही क्यों आया? जब सत्ता और सरकार सुन नहीं रही तब तो आया है। तो इसे आप अभी तो एक्सेप्ट हो गया ना सर, तो आप प्रोसीडिंग्स को क्यों रोक रहे हैं? एक्सेप्ट तो करना ही उनको, क्यों नहीं करेंगे? अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो कहाँ बचेगी? तो ये तो मजबूरी में किया है एक्सेप्ट। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो है खराब हो रही है, उनको कई प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। ऐसे में अगर प्रोसीडिंग्स रोक दी जाए, एडजर्न कर दिया जाए पार्लियामेंट, तो फिर फंक्शन तो वो होगा ही नहीं, तो प्रश्न कहाँ पूछे ओवैसी? देखिए, प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रश्न कभी विपक्ष का हो, जनता का हो या माँ बहनों पर हो रहे अत्याचार का हो, कभी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रश्नों का उत्तर दिया है? ये बताइए। और प्रधानमंत्री इतना बड़ा अश्लील हरकत किए हैं, ये बताइए, मैं प्रधानमंत्री थोड़ी उनकी सवालों से भाग रहा हूँ। ये बताइए, गोल का सिंबल हम लोग बोलते हैं ना, गोल, ऐसा अब प्रधानमंत्री मंच से ऐसा अश्लील हरकत कर रहा है, तो क्या मैं मान लूं कि जो गोल का सिंबल है उसे ये वाला सिंबल राष्ट्रीय घोषित किया जाए? आपने देखा वो वीडियो? प्रधानमंत्री ने कैसा हरकत किया है, गोल का नया सिंबल बता दिया। बोलते हैं कि विपक्ष का डब्बा गोल है, ऐसा करके प्रधानमंत्री बता रहा है। इतना अश्लील प्रधानमंत्री। आपको लगता है ये विषय आपको ये मालूम पता होना चाहिए कि गोल का सिंबल क्या होता है, जो हम लोग आपको लगता है विषय महत्वपूर्ण है? और ये महत्वपूर्ण है कि संसद में छोड़िए, मोटा भाई का लड़का स्टेडियम में बैठ के ऐसा करता है, ये सब क्या है? तो और उसके बाद भी अगर माँ बहनों का कपड़ा खींचा जाता है, कई बच्चियों का रेप होता है, तो अब तो ये मानना पड़ेगा कि ये खुद जब अश्लील इशारा करते हैं, तो बताइए ये ऐसे हरकतें हो रहा है तो इस पर ये संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये बताइए आप। तो मैं ये मानता हूँ प्रधानमंत्री अभी एक नया योजना लेके आ गए। आपका सवाल कौन सा था जिससे मैं भाग रहा था? मैं पूछ रही हूँ कि क्या संसद की प्रोसीडिंग्स को रोकना चाहिए? किसने? अच्छा, प्रोसीडिंग किसने रोका? देखिए, नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव है जो आप लेकर आए, ओम बिरला ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जब इस पे चर्चा होगी तो चर्चा होगी ना, लेकिन आप प्रदर्शन किए जा रहे लगातार, आपको पता है कि कितने रुपए का लागत आता है एक पार्लियामेंट्री सेशन को? अच्छा, आपको ये पता है ना कि एक पार्लियामेंट्री सेशन में कितना खर्चा आता है, राइट? तो ये बताइए, उस समय आप कहाँ थी जब यही गवर्नमेंट खुद जब अडानी के मुद्दे पर
पार्लियामेंट ठप कर रहा था, तब कहाँ थी? तब आपको डर नहीं हुआ कि पार्लियामेंट्री सेशन में पैसा मतलब बर्बाद हो रहा समर्थन कर रहे हैं इस चीज का? है? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नेता भी हूँ, मैं मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता हूँ। मैं तो ये मान कर रहा हूँ कि बार बार बता रहे हैं मैं जनता हूँ, आपको कांग्रेसी बोल भी नहीं रहा है। मैं कांग्रेसी, मैं नेता होता ना तो आपको तो हम बोल भी नहीं रहे हैं, तो आप बात वीडियो में सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता और मैं सोन चिरैयन की बगीर में बिस्तर डाल के लेटा होता। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता हूँ, क्योंकि नेता लेता है। नेता वाले गुण अच्छे गुण है आप में। हाँ? नेता वाले नहीं, अब एक बात बताइए, अभी 4 राज्यों के राज्यपाल कह रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहा है और इनके पास चुनाव में जाने का कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मंदिर में बाबरी मस्जिद इधर कहीं भी ब्लास्ट करा सकते हैं या किसी नेता का ये कुछ मर्डर करा सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ क्या? कौन कह रहा है? इन्हीं का नेता, इन्हीं का नेता। तो ये तो डर बना हुआ है जनता में, और मैं तो बार बार जनता से अपील कर रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ, मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये सब उन्माद में फंसना नहीं और ऐसा कोई भी मैटर होने मत देना, क्योंकि हम अपने मुद्दों पर कायम रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और महंगाई मेन मुद्दा है। अभी ललन टॉप का एक जो है छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है जिसमें टमाटर बेचता हुआ जो एक विक्रेता है वो रो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं। आपने देखा हुआ आज तक ने भी चलाया उस चीज को। बताइए, ये स्थिति एकदम बॉटम पर लाके खड़ा कर दिया। यही सारे जो मुद्दे हम डिस्कस करना चाहिए संसद में। आपने तो संसद को रोक रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस तो कांग्रेस से पूछिए ना। मैं तो आप जनता समर्थन करें, जनता जब इतना कुछ बोलता है कांग्रेस के विषय में क्यों नहीं जनता पार्लियामेंट में अगर बैठती ना तो ये नेता को दवा दवा के भगाती वहाँ पे। जनप्रतिनिधि अगर जनता, हम जनता अगर पार्लियामेंट में होते ना तो एक भी नेता गलत रास्ते पर नहीं होते। इतना हम सुताई करते दौड़ा के। किसने चुना है नेता को? हमने ही तो चुना, हमारी जनप्रतिनिधि है ना। हम नहीं जा सकते संसद में, इसीलिए हमने चुना है ना। चुन के देखते हैं तो ये हमें ढूंढते हैं जिसे हम चुनते हैं। इसीलिए अब हम देख रहे हैं ना कि अब जो हमारा वोटों का सही इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं तो खुद बोल रहा हूँ क्यों रुकना चाहिए? तो रुक तो गई है कांग्रेस ने। कांग्रेस जो कर रही है गलत कर रही है। अच्छा एक बात बताए, महिलाओं का कपड़ा नोचने का कार्यक्रम रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए। तो आप क्यों इसका विरोध क्यों कर रही हैं? मुखालफत किया ना, आप महिला होकर के इसका विरोध क्यों कर रही हैं? मैं तो पुरजोर मुखालफत कर रही हूँ कि मैंने कहाँ कर रही है? आप दोनों तरफ चल रही हैं। एक तरफ हम पत्रकार का तो काम होता है दोनों तरफ चलना। आप चाहते हैं पत्रकार का किसके तरफ चलना? दोनों तरफ का मतलब ये कह रहा हूँ कि आप एक पार्लियामेंट सेशन जो का बात कर रही हैं और एक तरफ माँ बहनों का कपड़ा नोचा जा रहा है थाना से। सुनिए ना, लेकिन जब अरे मैडम जी कर ही लिया है तो उस पर तो डिस्कशन होगी। किस पर? ये जो मणिपुर का जो अब डिस्कशन करते अगर करने को रेडी होते तो प्रधानमंत्री जो है सदन से भाग करके जा करके और राजस्थान में ऐसा करते। इसका मतलब मान रहे कि बातें नहीं होंगे प्रधानमंत्री। ना प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? एक आप बताइए, पार्लियामेंट जो सेशन की बात कर रही हैं तो पार्लियामेंट्री के लिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर जा करके स्पीच करना, बोलना, ये पार्लियामेंट्री जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आता है। ये तो ये बताइए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्यों भाग रहे प्रधानमंत्री? बताइए क्यों भाग रहे हैं? मैं भी जनता हूँ, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? नहीं, अभी आप तो बोल रही हैं मैं तो दोनों बाजू चलूंगी। अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप भाग रही हैं। नहीं, आप क्यों भाग रही हैं? आपको प्रश्न पूछिए। आप यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री एक पहले, इसीलिए तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कि प्रधानमंत्री को बाध्य कर दिया जाए, है ना? अच्छा, ये तो लोग कॉन्फिडेंस के वजह से प्रधानमंत्री जो है भाग रहे हैं, ये कह रही हो ना। तो इसका मतलब जो है, अच्छा एक बात बताइए, इंडिया नाम से प्रधानमंत्री को क्या तकलीफ है? ये बताइए। मैं दलाली थोड़ी करने आई हूँ। नहीं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ दलाल। वो तो 9 साल से हम देख ही रहे हैं कौन दलाली कर रहा है। पर ये बताइए कि प्रधानमंत्री समझ सकती मैं आपको चुभता है कि आपके मुद्दे ना उठाए जाए या आपसे प्रश्न पूछा। ये मानते हैं? अच्छा, ये मानते हैं ना? ये आप मानते हैं ना कि हमारे जनता के मुद्दे आप नहीं उठा रही हैं? नहीं, आगे आपने कबूला है। तो ये बताइए, अभी आपने कबूला है, अभी आपने ये बात कबूला है, अभी आपने ये बात कबूला है, इसको काटिएगा मत। अभी आपने बात कबूला है तो जनता के मुद्दे आप लोग नहीं बात किए हो, ये मुझे बताओ। जनता का असल मुद्दा क्या है?
जनता का असल मुद्दा, महंगाई भी कवर, जनता का अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मुद्दे ना उठाए। No, I am not a Congressy. I am not going to represent the Congress. Okay, so don't blaming me. But you are blindly supporting Congress. No, I am not supporting. I am not supporting. This is your point of view. This is not. No. This is the clear. I am not Congressy. I am not going to represent Congress. Okay, don't blaming me. ये बताइए आप कि महंगाई मुद्दा है नहीं? बिल्कुल है, हमने कवर भी किया है। कवर किया है, कवर करके और कवर में क्यों डाल दिया? ये बताइए। हम डाल रहे कवर में, भाजपा डाल रही है। नहीं, आप लोग ही डाल रहे हैं। तकलीफ है, भाजपा से तकलीफ है। नहीं, मीडिया तो देखिए, हम आपसे इस दौर का, इसीलिए आपको सुनिए तो, इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा और जब हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल, सुनिए तो, प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल के साथ आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। तो सोचिए ना क्या करेंगे हमारे बच्चे, उस इतिहास को पढ़ के ठोकेंगे। आपको इस बात का शर्म नहीं है? आपको इस बात का शर्म नहीं है? इस बात का शर्म है कि हमारा मीडिया नहीं सुनते ना, मीडिया वीडियो आपकी चढ़ती है सर, इस बात का, आपकी वीडियो चढ़ती नहीं अगर जो है, अगर हम आपकी बात नहीं सुनते। मत चढ़ाइए, हमें फेमस नहीं होना है मैडम। हम चढ़ा ऑलरेडी मैं कॉमेडियन हूँ, ऑलरेडी लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए आपसे जो है संबंधित बातचीज करते हैं, आपके मुद्दे इसीलिए उठाते हैं। नहीं, मेरे मुद्दे नहीं, आप जनता के मुद्दे उठाइए। तो जनता है। I'm not blaming to you. I'm just blaming entire media. I'm just blaming entire media. आपको पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ। Each and everybody is taken our responsibility ना, मीडिया जो है। तो अगर आप which is doing that, we cannot blame the entire media for this thing. Who is responsible for that incident, ma'am? Who? Tell me, just tell me who. जाहिर तौर पर मीडिया प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो हम इसमें थोड़ी किसी को बोलेंगे कि मीडिया सब की है सभी। Why we public said to media, media is the लोकतंत्र का चौथा पिलर? Why? क्यों कहते हैं हम? बताइए। अब तो सर जाहिर इसलिए कहते हैं कि आप जो मीडिया है वो जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो। लेकिन आपको अगर दिमाग चाटेगा, अगर आपको दिमाग चाटेगा तो हम उस पर ब्लेम करेंगे। कार्रवाई से संबंधित, और इन्होंने जवाब नहीं दिया और फिर गोलमोल। सुनिए ना, अभी आप भागिए मत। मैं बिल्कुल यहीं पे खड़ी हूँ। अच्छा, हु इज प्राइम मिनिस्टर? हु इज प्राइम मिनिस्टर? कलीम। सर जनता तो है ना। तो आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के गुर्दे में दम नहीं कि प्रधानमंत्री से सवाल करे, तो कलीम को ढूंढ रही है। क्यों हमारे गुर्दे में दम है कि हम लोगों कलीम क्या है? प्रधानमंत्री है या कलीम? आप चाहते जनता के मुद्दा ना उठे, आप ही चाह रहे हैं। अरे तो जनता का मुद्दा तुम सत्ता से पूछोगी कि जनता के मुंह में नहीं घुसड़ के जनता को ही पूछोगी? तकलीफ क्या है? ना, जनता का मीडिया, ये चैनल क्या भाजपा वाले नहीं जनता के प्रति जवाब दे। हमारी जवाब दे, इसीलिए कौन है? लोगों से पूछ रहे हैं। जनता से क्यों पूछेंगे? उनके सवाल जो है तभी तो जाएगा। आप सत्ता से पूछेंगे या जनता से? जनता से उनकी समस्या पूछेंगे ताकि सरकार देखे और इस पे कार्रवाई करे। हम जस्टिस नहीं है सर। नो, आप जस्टिस नहीं है, मान गए ना? तो फिर ये हल्ला बोल, नल्ला बोल, तो मतलब कार्यक्रम क्यों होता है? सारी पार्टियां करती है, तो प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब आप नहीं पूछ सकते, जब आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, आप हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी हम सवाल पूछ रहे हैं, कवर करे चीज, फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। परसेप्शन आप देख सकते हैं कलीम शेख जी जैसे और भी तमाम लोगों में। आप परसेप्शन मत बताइए, जनता आप लोगों के बारे में जानती है। हम ये कह रहे हैं, आप जब प्रधानमंत्री को स्टूडियो में बिठाओगी और कहोगी आप थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, तो हम आपको शक नहीं करें। मीडिया ने पूछा है ना, तो आप क्या हो? आप क्या हो? अब हम क्या सबको अलग अलग, अब हम जनता सब मीडिया को अलग अलग डिफाइन करें? डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करें हम? जो मीडिया सवाल सही पूछे, जो रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो अलग नहीं होते उन जर्नलिस्ट से जो की है। जब आप रियल जर्नलिज्म हो और मैं जनता से सवाल कर रहा हूँ तो आपको तो चुप लानी चाहिए। मेरे को क्या पूछ रहे? चुप तो आपको रहे, जो मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। क्रॉस क्वेश्चन क्यों? अच्छा चलिए, मेरे से कीजिए ना, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन प्रधानमंत्री से होना चाहिए कि मैं कलीम से? ये बताइए। अच्छा ये बताइए, सब छोड़िए, संसद की कार्रवाई रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? बस नहीं रुकनी चाहिए। नहीं रुकनी चाहिए। रोक रही है? तो अगर विरोध कीजिए, बोलिए कांग्रेस गलत कर रही है। अगर कांग्रेस क्यों, देखिए बेटी है, कांग्रेस रोक रही है, यू मीन टू, आप कह रही हैं, आपका कहने का मतलब? इंडिया अलायंस कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। समूचा अलायंस कह रहा है कि कांग्रेस रोक रही है। समूचा अलायंस जो इंडिया है वो रोक रही है क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर समूचा, आप इंडिया को कहेंगी
कि ये पीएफआई में भी इंडिया है, आप कहेंगी देखिए, कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, अरे वो किसकी बयान है यार, दे रहे हैं क्या कि इंडिया वालों ने दिया है क्या? आप जब कहेंगी कि इंडिया, प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछे, मैं आपसे पूछूं क्या प्रोसीडिंग? तो प्रधानमंत्री ही तो जिम्मेदार है यार, कौन है जिम्मेदार, कौन है? तो कार्यवाही रोकनी चाहिए नहीं रोकनी चाहिए, सीधा सा कार्रवाई प्रधानमंत्री सदन में आना चाहिए कि नहीं आना? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? आप बताओ, आप पूछ रहे हैं ना मुझसे, प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं बताओ? कि हमें क्या पता क्यों भाग रहे हैं? अब हमें क्या पता, ये क्या हो रहा आपको भी है, नहीं पता कि प्रोसीडिंग ये क्या है, हमें क्या पता? मैं पर्सन पीए लग रही हूँ क्या प्रधानमंत्री की? मुझे तो पता होगा कि आप अभी आप तो फिर इंडिया का बदनाम क्यों करेंगे? मैंने बदनाम, इंडिया ने खुद बोला कि हम रोक रहे हैं प्रदर्शन कर, इसका मतलब आप कह रही हो कांग्रेस तो प्रदर्शन इसका नहीं- मतलब आप इसका मतलब कांग्रेस प्रदर्शन ही नहीं कर रही। क्यों नहीं? अगर प्रधान, दो बातें कर अरे रहे हैं। हम क्यों दो बातें नहीं कर रहे हैं? आप बात नहीं समझ रही प्रदर्शन कर हैं, रही आप नहीं बात कर रही। समझ ही नहीं रहे हैं, अब मैं दो बातें कर रहा समझ रहे हैं, हूँ। वो अरे नहीं क्या कर बताइए, रहे हैं। आप इंडिया को कहेंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इंडिया को कहेंगे पीएफआई है, और इंडिया को कहेंगे कि ये तो बिल्कुल उसके साथ का मुखातिब किया। इंडियन मुजाहिदीन है। तो ये बताइए, आप इंडिया के प्रति कितने संवेदनशील हैं? फिर ये हमें नजर नहीं आएगा, हम आपको घेरेंगे नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तो ये थे शेख कलीम जी, हमने बातचीत की और आपने सुना कि हर बात पे